हमारे देश पौराणिक काल से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली बनी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई ऋषियों महर्षियों का वर्णन है जो अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम करते हैं। तो ऐसे कई राज ऋषि भी थे जिन्होंने देवराज इंद्र को भी जन्म दिया था। इसी कारण से उन्हें किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगता है। उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। इस पोस्ट में एक ऐसे ऋषि की कथा बताई गई है जिसमें करीब 1000 साल तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया गया है। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल के संसर्ग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुए थे। आश्रम नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू की। वो तपस्या में तीन लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं हुआ। इस तरह ऋषिराज की तपस्या में लीन देखकर देव इंद्र हमेशा एक तरह से भयभीत हो गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी तरह के एक दृश्य नृत्य के बाद इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर बुलाया। एक दृश्य नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताएं। बिना किसी प्रश्न के प्रमलोचा इंद्र की योजना के अनुसार पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान किया गया। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां स्थित है जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपने अनुयायियों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उनके रूप और सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मांदरचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उनके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा की सुंदरता में इतना खो गया कि वो 100 से अधिक वर्षों तक अपने भोग विलास के साथ रहे। एक दिन बाद अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस 1 वर्ष के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे खुशी खुशी विदा हो जाएं। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी दिन और रुक गई तो अच्छा हुआ। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर एक दिन बाद प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू की बात सुनकर फिर व्यथित हो गई, बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुको, फिर चली जाना। इसी तरह कई 100 साल बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से बोली तो वो किसी तरह उसे मना ले। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी। कहीं क्रोध में ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। महर्षि के काम की रूपरेखा में मूर्ति कला होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहे। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और बोली, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा था कि हे भद्रारे, दिन अस्त हो जाते हैं। मूलतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह हैरान प्रमलोचा मुस्कुराए बिना न रह गया और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, वर्षों में आज पहली बार सूर्य हुआ है। जो समवंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो जब से मिलूंगा तब से तो तुमने कभी कहा वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन में ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रा, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली तरह स्मरण है, मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। वास्तव में अब दिन का अंत संध्या काल में हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो।
तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आया हूँ, आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आया था उस समय को तो कई 100 वर्ष लिखे हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि तुम मेरे साथ राम को कितना समय देते हो। तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमा करते हुए 907 साल और 3 दिन हो गए हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू आश्चर्यचकित हो गए और बोले, प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं 1 दिन के बाद ही आ रहा हूँ। मैं यहाँ किसी के अवलोकन से आया था। ऋषि, आप क्रोधित नहीं हैं। मैं आपको सारी घटना का सत्य बताता हूँ। लेकिन हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा था कि जल्दी तुम्हें यहाँ भेजा था। तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या देवराज इंद्र को प्रिय लग गई थी और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसा वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक महिला ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। इस महिला के संग से मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहां टूट जा सकती है, क्योंकि इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य कुशल हो गई। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है महर्षि को। इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर आकार से बड़ा हो गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा स्थापित किया था उसमें भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर उसके शरीर के रूप में रोम छिद्रों को बाहर निकाला गया था। प्रमलोचा के सिद्धांतों से वायु ने उस गर्भ को उजागर किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरण से वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय होने पर उस वृक्षाग्र से मिरिशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव और वायु की पुत्री कहलाई। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर आकार से बड़ा हो गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा स्थापित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर आकार से बड़ा हो गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा स्थापित किया था उसमें भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर उसके शरीर के रूप में रोम छिद्रों को बाहर निकाला गया था। प्रमलोचा के सिद्धांतों से वायु ने उस गर्भ को उजागर किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरण से वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय होने पर उस वृक्षाग्र से मिर्शा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव होगी। और अगर वायु पसंद की आई हो तो पुत्री इसे ज़्यादा कहलाई। से ज़्यादा